जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिकोडर को डिस्कस करेंगे। डिकोडर इज अ डिवाइस दैट इज केपेबल ऑफ ट्रांसलेटिंग द बाइनरी इनपुट टू इक्विवेलेंट डेसिमल, राइट। सो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है अगर एक डिवाइस है, हम इसको कहते हैं कि इट्स अ डिकोडर, और इसके इनपुट पे लेट्स से कि 1 to n लाइंस होंगी, तो इसकी आउटपुट पे कितनी लाइंस होंगी? दैट इज 2 raised to the power n, right? This is a decoder, right? डिकोडर क्या कर रहा है? डिकोडर ये कर रहा है कि इनपुट लाइन जो है उनको डिकोड कर रहा है, या बाइनरी इनपुट ले रहा है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो बाइनरी इनपुट लेके उसको कन्वर्ट कर रहा है इक्विवेलेंट डेसिमल में। ठीक है, अब कौन सी लाइन ये हाई करेगा, कौन सी लाइन को एक्टिव करेगा, जिसका बाइनरी कोड जिसका करस्पॉन्ड कर रहा होगा, राइट। उस लाइन को, उस पर्टिकुलर लाइन को एक्टिव कर देगा, ठीक है, जो कि उस बाइनरी इनपुट को करस्पॉन्ड कर रही होगी, राइट। फॉर एग्जांपल कि अब इसके इसके हम अगर लेट से हम कहते हैं कि 2 to 4 डिकोडर, राइट। अब ये जो मैंने डिकोडर यहाँ पे बनाया था, दैट इज एक्चुअली n डिकोडर था ये। ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ 2 to 4 डिकोडर। 2 to 4 डिकोडर का मतलब क्या है कि इसकी 2 इनपुट लाइंस होंगी और इसकी 4 आउटपुट लाइंस होंगी। ठीक है, D0, D1, D2 एंड D3, ये इसकी इनपुट लाइंस, आउटपुट लाइंस होंगी, और इनपुट लाइन होंगी ए बी, राइट। अच्छा, अब होगा क्या है कि अगर लेट से मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास इसका ट्रुथ टेबल है, और ये इसमें इनपुट्स आ गई, और ये अब मैं आउटपुट्स बना रहा हूँ। ठीक है, सो मैं इसको इनपुट कॉम्बिनेशन जितने मेरे पास हैं, 4 कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है, उन पे मैं चेक करता हूँ कि लेट से कि मैंने अब फॉर एग्जांपल कि अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। चेक हम बाद में करेंगे कि जब हम इसका इंटरनल सर्किट जो है वो बना लेंगे, फिर हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि इसको करना क्या चाहिए, या इसकी फंक्शनैलिटी को हम समझना चाह रहे हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी। वो इस तरह से होगी कि जब हम इसको इनपुट पे फॉर एग्जांपल 0 0 प्रोवाइड करते हैं, ये कॉम्बिनेशन देते हैं, तो ये कौन सी लाइन को एक्टिव करेगा? आउटपुट लाइन को, ये D0 को एक्टिव कर देगा। ठीक है, बाकी सबको ये इनएक्टिव रखेगा, यानी 0 रखेगा। इसी तरह हम जब 0 1 रखेंगे इनपुट पे, तो ये D1 को एक्टिव करेगा, बाकी सबको 0 रखेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये लाइन जो है आपकी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, राइट। तो ये इक्विवेलेंट जो उसका डेसिमल है, उस पर्टिकुलर लाइन को एक्टिव कर देता है, यानी 0 0 का इक्विवेलेंट जो है 0 है। ठीक है, तो ये 0th लाइन जो है उसको एक्टिव कर रहा है। सर 0 1 का इक्विवेलेंट क्या है? 1, तो ये फर्स्ट लाइन को एक्टिव कर रहा है, यानी D1 को, जिसको हमने D1 का नाम दिया हुआ है, राइट। तो ये हमने इसको बेसिकली नाम दिया हुआ है, इसको डेजिग्नेट किया हुआ है हर लाइन को कि इट्स D0, D1, D2 एंड D3, राइट। क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है कि हम डिकोडर में और एनकोडर में इसी तरह हम शो करते हैं। आगे जाके हम एनकोडर का देखेंगे कि एनकोडर इज अ रिवर्स प्रोसेस। एनकोडर में क्या होगा कि ये जो लाइन है, डी लाइंस, ये आपकी इनपुट पे आ जाएंगी और ये लाइंस आउटपुट पे चली जाएगी। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो अब 1 0 अगर है, तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में D2 जो है वो एक्टिव हो जाएगी और बाकी सारी इनएक्टिव रहेगी। 1 1 के केस में क्या होगा कि D3 एक्टिव होगी और बाकी सारी इनएक्टिव रहेगी। ठीक हो गया। तो अब दीज आर आवर आउटपुट्स, ये हमारी आउटपुट्स है और ये इनपुट्स है। अब आउटपुट की इक्वेशन हमें चाहिए। ठीक है,
आउटपुट की इक्वेशन चाहिए हमें विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, यानी हम जिस तरह एसओपीज बनाते हैं, ठीक है। तो अगर वो हमारे पास आ जाती है तो फिर हम इसका सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर डी नॉट के लिए हम इक्वेशन निकालें तो एक ही हमें वन मिल रहा है यहाँ पे, और कहीं वन नहीं मिल रहा, तो इसके अगेंस्ट हमें जो मिल रही है मिन टर्म, हम कह लें कि हमें दैट इज ए बार बी बार, राइट। डी वन के लिए क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे ए बार बी, ठीक है। डी टू के लिए क्या मिल रहा है ए बी बार, और डी थ्री के लिए क्या मिल रहा है ए बी, राइट, सिंपल ए बी। तो अब इसका अगर सर्किट हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे हम ये दो ले लेते हैं, ए एंड बी इनपुट है हमारे पास, ठीक है। और साथ ही हम इसकी इन्वर्टेड इनपुट भी ले लेते हैं साथ। बी के लिए भी हम इन्वर्टेड ले लेते हैं, ठीक है। अब डी नॉट के लिए हमें क्या चाहिए ए बार बी बार, तो डी नॉट हमें यहाँ से मिल जाएगा, हम ये दोनों इन्वर्टेड यहाँ से ले लेते हैं, दैट इज ए बार बी बार, ये हो गया हमारा डी नॉट, ठीक है। उसके बाद डी वन के लिए हमें चाहिए ए बार बी, यहाँ से हमने ए बार लिया और यहाँ से हमने बी ले लिया, तो ये हमें मिल गया डी वन, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। डी टू के लिए ए बी बार, यहाँ से हमने ए लिया और यहाँ से हमने बी बार लिया, तो और ये हमें डी टू मिल गया। उसके बाद डी थ्री के लिए हमने जो लिया वो लिया, दैट इज ए एंड बी, ठीक है, दैट इज फॉर डी थ्री, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो ये हमारा डिकोडर 2 to 4 डिकोडर का इंटरनल सर्किट, जहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था कि इसके इंटरनल सर्किट में क्या आएगा, तो वो ये आएगा। तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये मेरा डिकोडर है, मैं इसको यहाँ पे पैक कर देता हूँ एक बॉक्स में, इसमें से ये आउटपुट लाइंस है मेरी जो कि बाहर नजर आ रही है, और ये इनपुट लाइंस होगी, ठीक है। और बॉक्स के अंदर जो सर्किट है वो मेरे पास, ठीक है। सो इट्स एक्चुअली 2 to 4 डिकोडर, ठीक है। ये हमारा 2 to 4 डिकोडर जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। तो अब रेडी टू यूज है। अब इसके अंदर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे मैं पहले कह रहा था कि इसको हम चेक करेंगे, अब हम इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। लाइक कि अगर आप यहाँ पे रखें 0 0, ठीक है, तो आप देखें कि कौन सी लाइन आपको एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। आप देख लें कि एंड गेट है, एंड गेट की दोनों इनपुट्स पे जब तक 1 नहीं आएगा आउटपुट पे 1 नहीं मिलेगा। तो जब आपने ए और बी दोनों पे 0 0 रखा है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो एंड गेट है आपका पहला, यहाँ पे आपको 1 1 मिलेगा इन्वर्ट होके। तो दोनों इनपुट पे 1 1 आ गया, तो यहाँ डी नॉट पे 1 आ जाएगा। जबकि बाकी सब पे आप देखें, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, और इधर, हाँ इधर आपको 1 मिल रहा है, लेकिन बी पे आपको 0 मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखें तीसरा जो एंड गेट है, उसमें ए पे 0 आ रहा है, लेकिन बी इन्वर्ट होके 1 आ रहा है, लेकिन एक 0 की वजह से यहाँ भी 0। फिर अगला आप लास्ट देखें, ए पे 0 है, बी पे भी 0 है, तो आउटपुट पे भी 0 है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको वेरीफाई करते जाएं। यहाँ पे इस तरह 0 1 रखें, फिर 1 0 रखें और 1 1 रखें, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज आपको मिलेगी, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले ट्रुथ टेबल बना लेते हैं कि उसका जो उसकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, उसको हम पहले जो है वो ट्रुथ टेबल पे लेके आते हैं, और फिर वहां से उसका डिजाइन हम करते हैं, राइट। अब इसको हम डिजाइन प्रोसेस कहते हैं। एनालिसिस प्रोसेस क्या होता है? एनालिसिस ये होता है कि अगर ये फॉर एग्जांपल मुझे एक सर्किट दिया हुआ है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये मैं एनालिसिस करूंगा कि यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं इनपुट के रखूंगा, और यहाँ से आउटपुट देखता जाऊंगा, और यहाँ मैं इसको फिलअप करता जाऊंगा इस एरिया को, ठीक है। तो यहाँ ये एनालिसिस का पार्ट होता है, ठीक है। कि एनालिसिस में आप रिवर्स प्रोसेस लेके चल रहे होते हैं कि आपके पास ऑलरेडी एक सर्किट मौजूद है और आप उसको एनालाइज कर रहे हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करना चाह रहे हैं कि वो क्या बेसिकली क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है।
तो ये 2 to 4 डिकोडर। इसी तरह आप 3 to 8 डिकोडर अगर बनाना है, ठीक है, तो वो भी आप इसी तरह बना सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखें कि ये इट्स एक्चुअली एन, ये आपके पास एन है, और ये क्या है 2 raised power n, यानी ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 raised power 3 विच इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से आप 3 to 8 डिकोडर भी बना सकते हैं। फिर आप 4 to 16 भी बना सकते हैं, 4 to 16 डिकोडर। तो ये आप इसको एज एक्सरसाइज जो है इसको ले लें। ये दो जो आपको टास्क दिए हैं एज ए होम एक्सरसाइज, इसको आप करें, और ये फिर हम इसको इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो इसको आप डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट डिकोडर। और अब हम एनकोडर की तरफ चलते हैं कि एनकोडर में जो है वो हम किस तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसकी फंक्शनैलिटी भी देखेंगे एनकोडर की कि एनकोडर क्या करता है, ठीक है।